खबर अयोध्या से। देश के विभाजन दिवस पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोगों को विभाजन की विभीषिका की जानकारी देने के लिए महानगर और जिला इकाई की ओर से विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया और प्रदर्शनी तथा वीडियो के माध्यम से उस समय के हालात से रूबरू कराया गया। इसके पूर्व पार्टी की ओर से मौन जुलूस निकाला गया तथा शहीदों के पाकों की साफ सफाई के बाद माल्यार्पण किया गया। सिविल लाइन स्थित भाजपा के पुराने कार्यालय स्थित अटल सभागार में आयोजित गोष्ठी को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पार्टी के प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंशी ने कहा कि लाखों लोगों ने विभाजन की विभीषिका के दर्द को महसूस किया था। विभाजन विभीषिका दिवस ऐसे लोगों के कष्ट व संघर्ष को याद करने का दिन है। विभाजन के दौरान अमानवीय कृत्य लोगों के साथ किए गए, इस कष्ट को झेलने वालों को मिला ये दर्द कभी भुलाया नहीं जा सकता है। महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने कहा कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस अवसर पर विभाजन की यादों को ताज़ा करती प्रदर्शनी लगाई गई और विभाजन का दंश झेलने वाले सिंधी समाज के बुजुर्गों को सम्मानित भी किया गया। संचालन विश्व प्रकाश रूपन ने किया। इसके पूर्व पार्टी कार्यालय से मौन जुलूस निकल कार्यकर्ताओं ने पाकों में साफ सफाई की और शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय मंत्री कमलेश श्रीवास्तव, महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी, जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह, प्रथम महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, विशाल सिंह बाबा, मनीद पांडे, कार्यक्रम के संयोजक राकेश मणि त्रिपाठी समेत भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में 14 अगस्त को हम सब लोग मनाते हैं। इस दिन हमारे हजारों लाखों जो भाई बहन है उनका कत्लेआम हुआ। विभाजन के समय उन्होंने बहुत पीड़ा झेली, बहुत सारे हमारी माताओं बहनों के साथ अनाचार हुआ। उनकी स्मृति में जो देश अपने लोगों को खोया है, जिन्होंने अपनी जमीन खोई है, अपने परिजनों को खोया है, उनके उन संवेदनाओं के साथ एकाकार होते हुए हम सब लोग इसके लिए यह दिवस मनाते हैं। हम लोग एक अभी मौन जुलूस करके आए हैं और मौन जुलूस के बाद अभी यहाँ पर संगोष्ठी का आयोजन है। इसमें हम उन सभी लोगों को, उन वीरों को और जिन्होंने अपने पीढ़ियों के लिए बलिदान दिया, उन सब लोगों को याद करते हैं। खबर अयोध्या से। ससुराल में पत्नी से पड़ोसी से अवैध संबंध पर पति ने युवक को चाकू से मारकर हत्या कर दी। पत्नी से अवैध संबंध के शक के चलते एक युवक ने बाराबंकी के निवासी युवक की चाकू से मारकर हत्या कर दी थी, जिसका आज अयोध्या पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। 13 अगस्त को कोतवाली रुदौली के दलसराय गांव के पास बड़ी नहर के पटरी पर एक युवक का रक्तरंजित शव मिला था, जिसकी शिनाख्त सोनू निवासी खेतासराय थाना टिकैगढ़ जनपद बाराबंकी के रूप में हुई थी। मुठभेड़ में गिरफ्तार आरोपी मुस्तकीम ने बताया कि मृतक का घर उसकी ससुराल के बगल में था और उसने कई बार उसकी पत्नी से दुष्कर्म किया और आए दिन छेड़खानी करता था, जिससे वह काफी दिनों से उससे बदला लेने की सोच रहा था। तभी उसने फोन करके आरोपी सोनू को कोतवाली रुदौली के दलसराय गाँव के पास बुलाया और उसकी चाकू से हत्या कर दी। उसके सहयोग में 2 उसके साथी भी मौजूद थे। एसएसपी राजकरण नैयर ने बताया कि मामले का खुलासा 24 घंटे के अंदर कर दिया गया है। मृतक का उसकी पत्नी से अवैध संबंध के शक के चलते सोनू की हत्या कर दी। इसने अपने 2 सहयोगियों के साथ घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। मुस्तकीम ने पुलिस टीम पर फायर किया, जिसमें एक कांस्टेबल जितेंद्र को भी गोली लगी है, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं जवाबी फायरिंग में हत्या के आरोपी मुस्तकीम को भी गोली लगी है। इसके दोनों साथियों को तलाश किया जा रहा है। मुस्तकीम की निशानदेही पर आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है।
24 घंटे के अंतर्गत हमने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल और मृतक युवा का मोबाइल फोन उसकी निशानदेही पर बरामद कर लिया गया है। जो अभियुक्त था उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायर करके भागने का प्रयास भी किया गया, जिसके क्रम में हमारे एक हेड कांस्टेबल इंजर्ड हुए हैं और हमारे उप निरीक्षक इशहाक खान ने बहुत ही बहादुरी का परिचय देते हुए आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग में, पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त को गिरफ्तार किया। अभियुक्त भी घायल हुआ। दोनों अभियुक्त और सिपाही को तत्काल वहां से इलाज हेतु अस्पताल लेकर के जाया गया, जहां चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवा करके अब अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जो भी प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। घटना के क्रम में जो ज्ञात हुआ है, जो अभियुक्त के द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया है कि जो मृतक युवक है उसका और अभियुक्त का ससुराल जो है वह टिकैत नगर में अगल बगल में था और अभियुक्त को ऐसा शक था कि शादी से पहले उसकी पत्नी का मृतक युवक के साथ कुछ संबंध था। जिसी शक के चलते और जो घृणा उसके मन में रही, इसके चलते उसने युवक को मारने की साजिश रची और उसने अपने चचेरे और ममेरे भाई के साथ मृतक को एक धोखे से रुदौली क्षेत्र में मिलने के लिए बुलाया और वहां पे उसकी हत्या कर दी। खबर अयोध्या से। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एसएसपी राजकरण नैयर ने बताया कि अयोध्या व इसके आसपास स्थित सभी होटल, धर्मशाला, सराय व ढाबों पर चेकिंग कर बाहरी लोगों की पहचान की जा रही है। इसके अलावा सभी ऐतिहासिक व सरकारी इमारत पर बम व डॉग स्क्वाड द्वारा चेकिंग की जा रही है। बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से 2 RAF कंपनी को भी तैनात किया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति को देखें तो इसकी सूचना तत्काल अपने निकट के पुलिस स्टेशन में दें। अगस्त 2023 के अवसर पर हमारे सभी थाना क्षेत्रों में जो भी विभिन्न स्थल हैं जहां पे रुकने की जगहें हैं, जिस तरह की विभिन्न ढाबा, विभिन्न होटल, सराय, लॉज, इन सब की सघन चेकिंग करवाई जा रही है। इसके अलावा जितने भी जनपद अयोध्या में वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, मुख्य रूप से जो भी धार्मिक संस्थान हैं, सभी जगहों पर हमारी AS चेक टीम, हमारे डॉग स्क्वाड और सभी थाना प्रभारियों के द्वारा सघन चेकिंग की जा रही है। वह एक अभियान के रूप में हमारे हाईवे से आने वाले सभी वाहनों पे और अभी सूचना संकलन के माध्यम से सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। मुख्यालय से हमको अतिरिक्त पुलिस बल प्राप्त हुआ है। जनपद में वर्तमान में RAF की 2 कंपनियां हैं। इन सबको लेकर के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे द्वारा फ्लैग मार्च भी की जा रही है और एक स्ट्रॉन्ग पुलिस अरेंजमेंट बनाया जा रहा है। विभिन्न स्थानों पे जहाँ पे टूरिस्ट्स आते हैं, यहाँ जहाँ पे अन्य लोग आते हैं, जहाँ पे 15 अगस्त के मौके पे हमको लगता है कि भीड़ इकट्ठी होगी, वहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या जनपद के बीकापुर कोतवाली इलाके में एक विधवा महिला के साथ लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है।
महिला द्वारा दी गई लिखित शिकायत के आधार पर कोतवाली बीकापुर में आरोपी युवक शहनवाज उर्फ दिलीप के खिलाफ धर्म परिवर्तन कराने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दरअसल महिला का पति मुंबई में नौकरी करता था और इस दौरान मुंबई उसकी मौत हो गई। फिर पड़ोसी ने बहला फुसला कर महिला से शादी कर ली। पोल तब खुली जब युवक पत्नी को लेकर अपने घर अयोध्या